मेरा ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गुरदास मेरी जुगनी दे तागे बग्गे, जुगनी नौस दे मुंह तो पब्बे, जीनो सट इश्क भी। हेलो गाइस, वीर ज़ारा देख रहे हैं। तो ज़ारा जो है चली गई है इंडिया अकेली। आगे देखते हैं क्या आता है प्ले। आप अपनी जान की बाजी लगाकर अजनबियों की जान बचाते हैं। इससे नेक काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको अपने काम पर नाज ना हो, इसलिए अपनी बदतमीजी की वजह बताने आई हूँ। ये मेरी बेबी की अस्थियां हैं। वो एक हिंदुस्तानी औरत थी। उन्होंने पाकिस्तान में मेरी फैमिली की खिदमत में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश कि उनकी अस्थियां उनकी पीढ़ियों के पास किरतपुर में बहा दी जाए। ये मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। शायद आपको मेरी जान बचाकर खुशी ना हुई हो, मगर मुझे यकीन है कि ये जानकर कि आपने मेरे बैग में रखे हुए इस कलश को बचाया, आपको जरूर नाज होगा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी। अब वो सोच रहे हैं मैंने तो ऐसे ही डांट दी है बेचारी को। आपकी लस्सी ले आ यार। सुबह पीती होंदी लस्सी तो दिमाग तो ना गर्म होंदा मेरा। अब सोच रहे हैं मैंने ऐसे ही बोल दिया। बस भी और नहीं कोई जाएगा। अरे भाजी मेरे पास टिकट है। मैडम जी टिकट तो यहाँ सभी के पास है। यहाँ पर तो फर्स्ट कम फर्स्ट सीट है। अरे तो फिर मैं कहाँ बैठूं? आप ऊपर जाओ। तो बाबा दे चल हट पर और टकले। क्यों बे? मेरी बोटी तेरी पहन लग गई, जो दिन सारा रास्ता बैठूगा। चल हट पड़े वरना बत्ती से तोड़ देगा। मेरी बोल साहब, मैं तो बस यहीं आगे। आप सोच रही होंगी कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वो वाली बस देख रही? वो एक्चुअली मुझे यहाँ नहीं, उस बस में होना चाहिए। मैं उस पर बैठ भी गया था, फिर मेरी नजर आप पर पड़ी और मैंने देखा कि कितनी आसानी से आप इस शानदार सीट पर आकर बैठ गई। वाह। मुझे लगा कि या तो आप बहुत बहादुर हैं या फिर बहुत बेवकूफ। कितने लंबे सफर पे अकेली निकल पड़ी। फिर मैंने ये भी सोचा वही मैं तो अपने गांव पर पहुंच जाऊँ, लेकिन रास्ता भर और फिर शायद जिंदगी भर यही सोचता रहूँगा कि क्या वो बेवकूफ पाकिस्तानी लड़की ठीक ठाक अपनी मंजिल पर पहुंच गई है या नहीं। बेवकूफ पाकिस्तानी। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि जिंदगी भर आपका ख्याल मुझे परेशान ना करे। थैंक यू। आप छोले खाएंगे? वैसे मैं स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह। आई एम ज़ारा, ज़ारा हयात खान। ना सोना ज़ारा हयात। अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा।
गजब छा रही है। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गंदम लगी गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गुरदास मेरी जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो पब्बे, जिन्नू सट इश्क भी लगे ऐसा ही मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साईं पै लैंदी है। दिल कड ली ताई जिंद मेरी बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है।
है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है मेरा। ये सबसे प्यारी लाइन थी। यार क्या गाना था, ओ माय ओए गॉड, ओ होए। माय गॉड, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं क्या सच में बोलूं। क्या ही बात है एक यार। तो इसके लिरिक्स इतना ज़्यादा सुपर, फिर इसके अंदर सारे के सारे कल्चर जितने उनसे हो सके ना इतने छोटे से टाइम में, उन्होंने सारे के सारे कल्चर दिखाने की लोक कोशिश की है। कल्चर जो हाँ, ओल्ड कल्चर था ना लोक कल्चर सर। बिल्कुल। और जो एंड पे जो लाइन बोल डाली ना इन्होंने, प्रीति जी ने, वो बड़ी अमेजिंग थी। मतलब उन्होंने बोला, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, वैसी ही शाम है वैसा ही सवेरा, वैसा है देश मेरा, वैसा देश है तेरा, वैसा जैसा देश जैसा देश है तेरा, देश- वैसा देश है मेरा, वैसा देश है तेरा, जैसा देश है मेरा। हाँ, मतलब जैसा तेरा देश है वैसा ही मेरा देश है। तो मतलब हर एक मतलब चीज एक ही वही चीज है, है। बस सुबह और शाम वो भी एक ही वो है। तो भी मतलब एक क्या है। मतलब उसके कहने का तू मतलब और ये मैं। था कि हम दोनों एक ही हैं, तेरा देश भी वही है, मेरा देश भी वही है, बस नाम चेंज है, हम दोनों में अभी हमें दुनिया आ कमेंट गई है। ये लिख रहे हैं, ये भाई साहब कौन है? झूठ बोल कमेंट रहे नहीं, ये लिख रहे हैं, आप इनसे पूछ लेना, ये लिख रहे हैं, आप लोग भी हम ही में से हो। हम ही में से हो। ये लिख रहे हैं, मुझे पता है नहीं तो कहने तो इसके पास सच है, मतलब हम दोनों यार। सच है, मैं कौन सा कह रहा हूँ झूठ है, लेकिन लिख रहे हैं। लिखो लिखो। हमें कहते हैं हमारे, पता नहीं सबको होता है नाम, पीढ़ी का याद होता है। तो मैंने एकदम ऐसे पूछा एक दिन, मैंने कहा हमारी पीढ़ी का नाम क्या है? मुझे सिर्फ मेरे दादे का ही नाम पता है, मेरे वालिद का, उससे उनके वालिद का, और नहीं, जो हाँ। उनके वालिद का जो नाम है ना, वो मैंने पूछा तो कहते उनका नाम गंडा है। मैंने कहा ये गंडा क्या है? गंडा सिंह। हाँ मैंने कहा ये क्या? ऐसे ही है, मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दोनों ना कज़न हैं। आप लोगों के इंडिया में ऐसे होता है कि जो कज़न्स होते हैं ना उनकी शादियाँ नहीं होती, लेकिन हमारे में ऐसे होता है कज़नों में शादी होती है। लेकिन जो मैं बात करने वाली वो ये है कि हम दोनों एक ही फैमिली से हैं ना, तो मैंने एक दिन पूछा था अपनी मम्मा से, तो उन्होंने हमें बोला था कि ना हम लोग जो है ना, जो हम जट हैं, जट चौधरी, आप लोग एक दफ़ा आप लोगों में से कोई कह भी रहा था कि चौधरी तो सिख होते हैं, हिंदू होते हैं। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने आपको कुछ बोला नहीं उस टाइम, लेकिन मुझे उस टाइम भी पता था। हमारी मम्मा हमें बताती हैं कि जो हमारे बड़े थे ना, क्या कहते हैं, यार परदादा, सारे ही उधर थे और सारे इकट्ठे थे। मतलब हम लोग सिखों से मुसलमान हुए हैं, हमारे बड़े सिख थे, सिखों से ऐसे आते 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 पीढ़ियाँ बदलते बदलते हम लोग जो इधर मुसलमान रह हुए। गए ना, जो इंडिया से इधर रह गए आज़ादी में, जो यहाँ से उधर चले गए, वो तो उनका जो था धर्म जो था उन्होंने वही रखा, क्योंकि उधर वो किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते। लेकिन उस टाइम में यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसा हो कि सभी को उन्होंने कहा था जो मुस्लिम है वो यहाँ पे रह सकता है, जो नहीं है वो जा सकता है। तो जो बेचारे इधर रह गए उनको फिर अपना वो चेंज करना पड़ा, कुछ ऐसा ज़्यादा होगा। ज़मीनें वगैरह वहाँ पे लेकिन भाई अब हम जो है ना, वो जो भी था, जब बंदा एक कुछ चीज़ कबूल कर लेता ना, चाहे हिंदू बने मुस्लिम जो भी बने, तो बाद में वही होता है। तो हमारी आगे जो पीढ़ी जा रही है वो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ जी, बात हमने ये बताई कि हम लोग भी सिखों से ही लड़ी से हम तो लोग मैंने कहा है गंडा सिंह क्या होता है? कहते हो पुत्र तुसी सिखा तो बने हो मुसलमान। मैंने कहा अच्छा अच्छा। लेकिन सही है यार, इंडिया में चले जाते तो कितने मज़े में रहते। ये को बंदा शेयर ना करे रील, नहीं तो मुझे पकड़ के ले जाएगी। मुझे तो मार पड़ेगी मेरी मम्मा से, चुप चुप। चलो, तो बहुत प्यारा था सीन और हर एक चीज़ और सॉन्ग बहुत अच्छा। ऐसा देश है तेरा, ऐसा वेश है मेरा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये अच्छा लगा पार्ट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं रिएक्शन में, इजाज़त, बाय।